करवा दिया, मुंह काला करवा दिया तुम लोगों ने यार। डी टीम से हार कर हमने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मैं तो कहता हूँ कि हमें भी इनके नाम, मुझे वो एक आती थी ना एक जमाने में, क्रिकेट की गेम आया करती थी, वीडियो गेम, जिसके अंदर शदीद अख्तर लिखा होता था हमारा, या फिर वसीब अकरम, बहार यूनस और इस किस्म के बॉलर्स हुआ करते थे। उस तरह के इनके नाम चेंज कर देने चाहिए थे हमें, ताकि हम भी कहते थे नहीं नहीं ये असली थोड़ी, ये तो हमारी भी डी टीम है। क्या करे यार, बंदा किधर मुंह छुपाएगा। अच्छा, फिर कुछ दोस्त हमारे जिन्होंने नई नई कॉमेडी देखनी शुरू की ना, वो फिर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं असलान जो है वो इंडियंस को खुश करने के लिए तो पाकिस्तान की बुराइयां कर। एक तो यार तुमने मेरा ख्याल में कोई एक या दो क्लिप्स देख ली है, मैं पता नहीं कितने सालों से बना रहा हूँ। अब तो वैसे भी फुल टाइम एक्टिंग करता हूँ, ये तो मैं अपने दोस्तों से बात करने के लिए आता हूँ यहाँ पर। क्या दोस्त मेरे कहीं नाराज ना हो जाए कि मैं भूल गया है, पिछले 7 महीने से पाकिस्तान मुंह ही काला करा रहा है दोस्त। मैं आके क्या कहूँ कि बहुत अच्छा खेल के गए हैं, कोई नहीं, मैं इनकी अम्मी नहीं हूँ भाई। माँ को अपनी औलाद अच्छी लगती है हर हाल में, नहीं एक हद होती है जनाब यार। पिछले हम जो एशिया कप के अंदर मुंह हमने काला कराया, उससे पहले अफगानिस्तान से भी मर मर के नसीम शाह के आखिर एज के ऊपर जाके चौके, तब से हम जलील हो रहे हैं। 8 महीने हो चुके हैं, हम लिटरली जलील हुए हैं, कोई फाइट भी नहीं की। इंडिया पे कहते नहीं, इंडिया की तारीफ वाली, इंडिया को खुश करने के लिए। अबे यार जिसको नहीं मुझे पता ना मैं पाकिस्तानियों को खुश करने बैठा हूं, ना मैं इंडिया से खुश हूं, इसीलिए आप लोग बैठे हुए हो कि यार कोई बाइसनेस नहीं है। इसके ऊपर क्या बंदा क्या है। अभी इस परफॉर्मेंस पे क्या कहूंगी, नहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा था। हमारे कप्तान जो है वो आके ये कह रहे हैं कि भाई स्कोर तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। यार बंदा यार इसको कुछ सिखा दे भाई, मीडिया ट्रेनिंग होती है, आगे बोल दे जब हार गए मैच के, हाँ जी हम शॉर्ट थे, हम काफी रन शॉर्ट थे, हम ही ने गलती की है कुछ। पिंडी की पिच है दोस्तों, जिसके ऊपर 250 रन बन रहे हैं, हम उसके ऊपर 170 180 करके कह रहे हैं कि बहुत नॉर्मल। पता भी आगे कि ड्यू भी पड़नी है ये और वो, लेकिन हम बस उस पे थे ना। एवरेज माइंडसेट हमारा सरकारी नौकरी वाला माइंडसेट है, बस एक दो सरकारी नौकरी लग जाए बस, उसके ऊपर जो पेंशन भी आ जाएगी, वही वाले माइंडसेट है। भी हमारे 170 80 कर लेंगे, कल इनको 90 पे आउट कर लिया था तो 170 80 तो इनके लिए डबल हो जाएंगे, तो इनसे तो नहीं होंगे तो हम जीत जाएंगे। कोई वो ही नहीं है, कोई इनको पहले बैटिंग दो ही नहीं भाई, पहले बैटिंग दो। ये इनका जो है ना दिमागी तवाजुन जो है वो नहीं रहता, कैलकुलेट करना भूल जाते हैं यार कितने रन पूरे करने पड़ेंगे यार, इतने ओवर में इतनी बॉलों इतने, ये कैसे हो सकता है, 200 पर किस तरह जा सकते हैं। दिमाग में ना एक ब्लॉक लगा हुआ है। बेहतर है कि इनको चेस करने के लिए डाल दो, ताकि इनको पता हो गया जो भी हो, अब तो इस रन रेट पे ही जाना है। आराम से जा रहे हैं वो तो शुक्र है। शादाब तेरे से मैं माफी मांगता हूं, मैं कह रहा था कि शादाब को बाहर करके मार्क को अंदर रखो, शुक्र है शादाब खेल गए। उसने आगे कोई रन शन के अंदर बना दी, कोई 20 बॉलों के ऊपर 40 40 करके चले गए। T20 खेल रहे हैं यार, ये क्या खेल रहे हैं, अपनी पिचेस के ऊपर अपने ग्राउंड का नहीं पता है। उधर कमिंस जो है पागल हुआ पड़ा है, वो कह रहा है कि हमने 300 मारना है, भी वो 3 दफा वो 250 से ऊपर चला गया, उसके स्कोर चले गए। जो मजे सिचुएशन हो उसका दिमाग उधर ही है कि मैंने 250 से ऊपर जाना है। बेशक 110 वो चेस कर रहे हो, वो उसी तरह चेस करते हैं। इन्होंने जो कल चेस किया था ना, कल की भी वीडियो उठा के देखो, जिसके अंदर मैंने कहा कि मर मर के किल किल के गए, उसी से नीयत मुझे पता चल गई थी इनकी, कि इनकी नीयत कोई नहीं है भाई, ये जीत रहे। उधर ही स्टेटमेंट जानी चाहिए थी हमारी कि तुम लोगों ने ये 90 जो रन बनाए ना, ये हम 7 ओवर में खत्म करके तुम लोग को दिखाएंगे इस पिंडी के ग्राउंड के अंदर। लेकिन नहीं, वहां पर भी हम किल किल के पता नहीं 15 16 ओवर के ऊपर जाए हैं। बीच में भी 3 एक आउट हो गए थे और शुक्र है कि रिजवान खड़ा रह गया था। तो खैर रिजवान बाबर उस्मान सब ने पता नहीं क्या इनिंग्स खेल के गए। रिजवान तो खैर मेरे हमें कोई इंजर पिंजर भी हो गया, तो देखा नहीं कि किस किस किस्म की इंजरी है, कितने बाहर गए। एक तो मेरा आजम दोस्त जो है वो इंजर हो गया, ऊपर से ये भी इंजर हो गया। पता नहीं क्या तुम लोग, मैं वीडियो में बोला था ना मैंने कि ये जो जिस किस्म की ट्रेनिंग कर रही है उसी वजह से इंजर होंगे। अभी निकल के आ रहे हैं जो पता नहीं देसी सर के ऊपर पत्थर उठा के जो भाग रहे हैं। जो पत्थर उठाए हुए थे यार, इनसे बॉलें उठवाते क्योंकि कैचेस मिस कराए। आज को 3 कैचेस मिस कर दिए इनको, बल्कि ना पत्थरों से कैचिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि वो अगर मिस हो तो मुंह पे तो लगे ना, उसे डरने के चक्कर में कम से कम उनको बॉल पकड़ने की आदत हो जाए। 3 कैचेस मिस कर रहे हो भाई तुम लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये हमारी वर्ल्ड कप के लिए तैयार शुदा टीम है। डी टीम से मुंह काला करा दिया है यार, मतलब वो भी अपनी होम कंडीशंस के अंदर। एक तो ये चैपमैन जो है ये हमारे इसके ना नोटों के ऊपर हमारे चैपमैन की तस्वीर होनी चाहिए, इसने तो हमें अपना बेटा बना दिया भाई, ये हमारा ऑफिशियल पेयो है चैपमैन। चैपमैन और किसी जिंदगी में मैंने नहीं देखा इसको किसी और टीम के ऊपर खेलते हुए। हमारे पास आता है हमें पेल के चला जाता है। पूरी टीम में हमें कोई 1 या 2 नामी है, वो भी हमें पेलते हुए जा रहे हैं। नए बच्चे भी वो पागल हो जाएंगे, उनको यकीन नहीं आ रहा होगा। उधर न्यूजीलैंड में, खैर अभी भी न्यूजीलैंड में उनको कोई पूछेगा ही नहीं कि कौन किससे जीत के आया। हमारे यहाँ पे जितना हमने सर पे सवार किया उधर इतनी मुश्किलों से हमारे कोई 25 करोड़ में से ये 25 बंदे निकलते हैं जिनके ऊपर हम लड़ रहे होते हैं, वो भी इतने गंद निकलते हैं। उधर न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा भेड़े फिर रही हैं, फिर भी उनके पास प्लेयर निकल के आ जाते हैं। डी टीम में भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें आके हमारी होम कंडीशन पे पेल के जा रहे हैं। और इंडिया से गुजारिश है खुदा के लिए चैपमैन को ले जाओ यार तुम लोग, इसको भी आईपीएल में ले जाओ, ताकि कम से कम हम बैट तो जीत जाए ना कोई। इसको क्यों नहीं उठाया, हम देते हैं पैसे, हम देते हैं, लेकिन इसको खरीद लो। खैर नसीम भाई जो है उनकी बॉलिंग को अब जो है वो नजर लग चुकी है। मर मर के हमारे वो कहीं शाहीन की फॉर्म वापस आई तो नसीम की चली गई, नसीम की आई थी तो शाहीन की चली गई थी। अब पता नहीं ये हो रहा होगा, कोई ना कोई एक जो है वो नाराज रहता है कि बस यार उसको तुम लोग ज्यादा वो समझ रहे हो ना, वो जिता रहे तो बस फिर अब जिताओ मेरे बगैर भी। तो ये हाल हो रहा है। नसीम आज कोट खा रहे हैं, अभी तो 3 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए, कैच भी ड्रॉप की। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल। जरा कैच ही पकड़ ले जानी। खैर आमिर भी नहीं था टीम के अंदर, पता नहीं अब उसका क्या चक्कर हो गया। मतलब लग रहा है कि इंजरी पिंजरी का स्केयर ना हो आमिर को, जो साइड पे कर दिया। खैर पता नहीं यार अब क्या करें, किसके ऊपर बात करें, क्या क्या मुंह ही काला करा दिए। इन मैचेस में सबसे डर ये लगता है कि उनका तो एक भी मैच वो जीत जाए ना तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, और हम एक भी हार जाए तो हमें जलालत उठानी पड़ती है। जैसे बाबा एक साथ खेलते हुए होता है, 5 मैचेस जीत दो कोई अचीवमेंट नहीं है, एक हार जो तो जलील ही होना। उसी तरह डी टीम तो जब डी टीम आई थी हमें उसमें कह देना चाहिए कि भाई ना हो, उधर ही बैठे रहो, हम क्यों तुम्हारी डी टीम। उनको तो एक बंदा भी अगर मिल जाए डी टीम में उनकी तो प्रैक्टिस हो रही है, हम यहाँ पे जो है जलील हो रहे हैं। अब मसला ये हो गया कि अभी अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई सीरीज खत्म हो गई, अभी तो सीरीज बराबर हो गई है। सोचो कि आगे हम सीरीज भी अगर हार जाए, ये तो शुक्र है अगले मैचेस लाहौर में जा रहे हैं तो थोड़ा उनको सेट होने में 1 2 मैचेस लग जाएंगे, शायद हम वो जीत जाए। नहीं तो अभी अगले के सारे मैचेस अगर इधर पिंडी में हो रहे होते
लिखवा लो, उन्होंने सीरीज जीत के चले जाना था। अगला तो वैसे प्रेशर में खेल रहे होते पिंडी के अंदर, उनको वैसे भी सिचुएशन का पता चल जाना था, तो उन्होंने पेल देना था। खैर भाई, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की। तो उधर दूसरी तरफ आईपीएल में बड़ा मैच हुआ है यार। आज मैच हुआ है केकेआर और आरसीबी का, और आरसीबी के लिए मस्ट विन सिचुएशन थी। 7 में से कुछ 6 मैचेस वो हार गए। मेरे दोस्त कोहली ने फुल जोर लगाया हुआ था, और कोहली का कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो। दोस्तों आप लोग सब तो जानना चाहते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ इसके ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि भाई नो बॉल नहीं थी। पूरी दुनिया के लेजेंड जो है वो लगे कि नो बॉल थी, नो बॉल थी, इधर जा रही इधर जा रही। भाई जब तू आधी पिच के ऊपर आया हुआ है तो फिर तो हर बॉल ही ऊपर होगी ना भाई। तू आगे बॉलर के मुंह के ऊपर खड़ा हो जाए, वो तो नॉर्मल बॉल भी करा होगा, तेरे सर के ऊपर से जाएगी, तू अगर नो बॉल है नो बॉल है उसी के सामने तो यूं बैडमिंटन इस तरह खेलते ना, उस तरह बल्ला लेके आ जा, आधी पिच के ऊपर खड़ा हो जा, ऊपर से यूं मारने की कोशिश करके मेरे सर के ऊपर जा रही है, नो बॉल। तो भाई तू पिच के बीच में लगा हुआ है, सामने से पिक्चर देखे बिल्कुल नो बॉल लग रही है, लेकिन आप क्रीज से बाहर है। ये रूल मतलब लोगों को नहीं पता कि इस पे बहस क्यों हो रही है। आप क्रीज से बाहर निकल गए तो बस कोई बहस ही नहीं है यार। उसके बाद कोई नो बॉल शो बॉल नहीं होती। बीमर है कि डीमर है, आप पहले अपनी जगह पे तो खड़े हो ना, उसके बाद बताएंगे बीमर हुआ है कि नहीं। ऊपर से वो डिप हो रही है भाई। यही बॉल थी वो जो सिडनी के अंदर हमें जो मैच किया था ना, जो वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था, एग्जैक्टली यही बॉल थी। यही रोना में रो रहा था कि बॉल डिप हो रही है, बॉल डिप हो रही है। ये क्रीज से बाहर निकला हुआ है यार। इससे पूछो कि तू क्यों बाहर आया हो। 4 कदम लेके वो नीचे आया है, उसके बाद बॉल इधर लग रही है तो उसने तो बोलना है कि भाई नो बॉल है। भाई तू पीछे अपनी जगह पे खड़ा हो, उसके बाद बताओ कि किधर जाके जा रही है। उस वक्त कुछ नहीं हुआ, वो भी हमारे खिलाफ चला गया था। भाई ये वर्ल्ड कप थोड़ी है, अब जो इंडिया में आ गया ना, अब तो जो है वो इसी किस्म की डिसीजन होगी। खैर कोहली ने फिर बाद में खूब भरम भी उन्होंने यही कहा कि जब मैंने वर्ल्ड कप में निकलवा दी थी अंपायर से नो बॉल, तो तू अब क्यों नहीं दे रहा। और उस वक्त भी जो लेग साइड पे अंपायर खड़ा था उसने नहीं दी थी। उनका सबसे पहले हाथ ऊपर जाता है, वो उसके नहीं हाथ गया था, चीख के जो है कहा कि नो बॉल क्यों नहीं दे रहे, नो बॉल क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने फिर दिए, तो ये प्रेशर इधर नहीं चला तो उसके ऊपर तब गए, कोहली साहब तब गए। उन्होंने बाद में भी जाके चीजें भी मारी, उसने तू तरा भी की, गालियां दी मां बहन की उसने जो है हमारे अंपायर को। खैर भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो उससे कोई वो नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि कोहली मासूम जो थोड़े रन करे। आज बहुत जज्बाती हुआ था, मुक्के शुक्के मारा था, बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ जो है वो बॉलर था, ये सेलिब्रेट कर रहा था। उसको पता था कि जीतना तो जीतना है, मैच वैसे बड़ा जबरदस्त हुआ था। खैर उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि जी आज ये जीते कि जीते, मेरी टीम जीती है, मेरी टीम हारी है, वटेवर। बट मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल अनबायस होकर कि ये नो बॉल नहीं थी सर। आप बाहर निकल आए, दैट इज एंड ऑफ डिबेट। आप पीछे खड़े रहे, उसके बाद बात होगी कि किधर जा रही किधर नहीं जा रही। उधर खड़े होते आप तो नीचे जा रही थी, डिप हो रही थी, और टेक्नोलॉजी का कहेंगे सही क्या गलत। तो भाई टेक्नोलॉजी पे बात आ गई तो फिर उसकी मानो ना यार। खैर अभी भी वो बात नहीं हुई ना जो हमारे साथ हुआ था ना वर्ल्ड कप के अंदर, वो अभी भी नहीं हुआ दोस्तों। वो कहीं वर्ल्ड कप में ही वापस होगा तो तब इसको पता चलेगा कि किस तरह फील करते हैं, जिस तरह हमने किया था। एग्जैक्टली यही चीज थी। और उठा लो 1.5 साल 2 साल पहले हुआ है, जब भी हुआ है मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैं इसी के ऊपर डिबेट कर रहा हूँ। और कभी भी जितने लोग मुझे कब से फॉलो करें उनको पता है कि यार मैं रोता नहीं हूँ किसी चीज के ऊपर। उस चीज के ऊपर मैं रोया था कि भाई ये गलत डिसीजन। क्रीज के अंदर खड़े रहो, जिधर बॉल जा रही है उसके बाद है। आप अगर क्रीज में अगर लेफ्ट राइट मूव हो रहे हो, आप अगर लेग स्टंप से 4 फुट दूर चले जाए और बॉल जो है वो आपकी रीच से बाहर निकले, तो क्या वो वाइड देते हैं? उस वक्त नहीं कहते कि बैट्समैन जो है मूव हो गया। या अगर ऑफ स्टंप से बाहर आ गया तो उस वक्त नहीं कहते कि नहीं आपकी फिर वाइड लाइन भी जो आगे चली गई क्योंकि आप खुद बाहर आके आए। तो बाहर सामने आते हुए फिर क्यों नहीं वो काउंट हो रहा? अजीब। पता नहीं जितने भी लेजेंड है, सिद्धू मिद्धू, पूरा क्रिकेट का इस वक्त जो इंडियन क्रिकेटर्स जितने भी लेजेंड्स हैं, सब आके कह रहे हैं कि जी नो बॉल थी, नो बॉल थी भाई। अच्छा फिर वो सिद्धू साहब कह रहे हैं कि जी ये स्पिरिट ऑफ उसके खिलाफ है कि आपने बीमर मार के आउट कर दिया। भाई इसका मतलब है फुल टॉस को ही नो बॉल कर दो, हमारे तो कम से कम हमारा ही फायदा हो जाएगा। हम तो वैसे ही कराते फुल टॉस है, सीधे सीधे फुल टॉस को रूल खत्म कर दो कि अगर ठप्पा खा के नहीं आएगी तो नो बॉल है भाई, आपने ठप्पा देना ही देना है। मसले नहीं हल होने, इनसे आईसीसी वालों ने इसी तरह बकवासें करते रहनी है। ये सोल्यूशन है इसका, सिंपल सोल्यूशन है। फुल टॉस हो रही है, नो बॉल है, सिंपल, खत्म करो गेम। ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, डेप हो रही है, इधर से पीछे से जाके पर लग के ऊपर जा रही है, वट जो मर्जी की फुल टॉस आपने करानी नहीं भाई। सिंपल सिंपल बात है, बैट्समैन की सेफ्टी का मसला है कि नहीं बीमर होता है तो बॉलर खुद माफिया मांग ले, तो ये स्पिरिट है। क्या बकवास स्पिरिट है यार, एक रूल बनाओ और खत्म करो। खैर मैच बड़ा जबरदस्त हुआ है यार। लास्ट बॉल के ऊपर गया बंदे, बॉय का मैं नाम भूल गया, जो उसने एंड में आके छक्के मारे। स्टार्क लख दी लानत तेरे पर यार, सबसे महंगा प्लेयर है आईपीएल का जो है। शायद बात की थी मैंने उसके ऊपर, शायद बोला भी था कि स्टार्क जलील करवाएगा जितना ही महंगा बिका है, शायद कहा था उससे पिछले आईपीएल के अंदर मैंने ये बात की थी। मुझे लग रहा है इसके अंदर भी किया था कि स्टार्क 2 से कोई नहीं चलना, लेकिन ओए होए होए क्या कोई जलील हुआ है मेरा दोस्त जो है। आखिरी ओवर के अंदर 18-19 रन चाहिए थे और 3 एक छक्के खाए, इसलिए पहुंच गया था, स्कोर पहुंच गया था। 2 बॉलों के ऊपर 3 रन, वो भी लास्ट बॉल के ऊपर 3 रन चाहिए थे और 2 रन अगर बना तो सुपर ओवर में जाते 2 रन तो नॉर्मली बन ही जाते हैं। और चली भी गई थी, 2 रन वाली भी थी, बस वो सही है कि जरा सी इधर उधर हो जाती, थोड़ी सी थ्रो भी इधर उधर हो जाती है। थ्रो तो गंदी थी, मेरे हमें कीपर ने मरमर की किया, बट स्टिल बड़ी खूब गंदा ओवर तूने कराया स्टार्क, और बड़ी कोई एवरेज किस्म की बॉलिंग कराई। खैर मैच बड़े मजे का हुआ था यार। कोहली बेचारा शुरू में आउट हो गया, उसका फुल मूड था कि मैं भी ये चेस करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी, इसीलिए इस डिसीजन के ऊपर इतनी बातें हो रही है जो नो बॉल वाली थी, कि अगर वो 1-2 ओवर भी और खेल लेता तो मैच एंड में जो फंसा भाई। खैर बड़ी बात है जिस किस्म का इनका बॉलिंग अटैक था केकेआर का, उसके ऊपर इतने रन बनाना, क्योंकि आरसीबी के ऊपर तो बनाना चाहिए और ये अपने प्लान के मुताबिक भी चल रहे थे, फिर भी 220 रन खा के बैठे हुए थे। तो बेचारे इनकी तो बहुत ही कोई इस दफा पतली हालत है बॉलिंग के ऊपर। खैर ये है खबरें दोस्तों आईपीएल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। तो अब मैं और क्या बताऊं आप लोगों को, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आई तो लाइक को दबा दें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक को प्रेस कर लो, और मैं क्या कह सकता। खैर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।